कक्षा अष्टम सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ 6 सीमेंट उद्योग। पाठ 5 सीमेंट उद्योग। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में सीमेंट उद्योग के केंद्रित हैं। सीमेंट बनाने की प्रक्रिया। सीमेंट बनाने का मुख्य कच्चा माल चूना पत्थर है। चूना पत्थर परतदार वर्ग की चट्टान है। चूना पत्थर के अलावा सिलिका तथा बॉक्साइट आदि की आवश्यकता सीमेंट बनाने में होती है। इन पदार्थों को उच्च ताप की भट्टी में जलाकर सीमेंट प्राप्त किया जाता है। जलाने पर चूने से मैग्नीशियम कार्बोनेट, लौह अयस्क, गंधक जैसे अवांछित पदार्थ या तो नष्ट हो जाते हैं या सिर्फ आवश्यक मात्रा में रह जाते हैं। उद्योगों का बदलता परिदृश्य। समाज में विकास के बदलते परिदृश्य से निम्नलिखित उद्योगों को बहुत बढ़ावा मिला है। इन उद्योगों की स्थापना से अधिक लाभ के साथ साथ लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए। पर्यटन उद्योग। पर्यटन उद्योग से फोटोग्राफी को बढ़ावा मिला है। यातायात के साधनों का बढ़ावा मिला है। होटल उद्योग को बढ़ावा मिला है। सड़क निर्माण रोजगार के अवसर बढ़े। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर, दूरदर्शन, रेडियो, सरकारी तंत्र में इंटरनेट, इन सभी क्षेत्रों को बढ़ावा मिला है। उद्योगों की सफलता। उद्योगों की सफलता किसी देश में कच्चा माल तथा वहाँ की बुनियादी सुविधाएं, यातायात, संचार माध्यमों की व्यवस्था तथा बाजार की उपलब्धता पर निर्भर है। किंतु उद्यमियों तथा श्रमिकों से भी उद्योगों के उत्पाद प्रभावित होते हैं। अधिक मात्रा में गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उच्च एवं आधुनिक तकनीक विकसित हो, कुशल श्रमिक हों, श्रमिक तथा अन्य लोग शिक्षित व अनुशासित हों। विकसित देश तथा विकासशील देश। भारत की अपेक्षा जापान में कच्चा माल कम है। वहाँ भारत की अपेक्षा श्रमिक भी कम है, लेकिन जापान में कुशल व शिक्षित श्रमिक तथा उच्च एवं आधुनिक तकनीकी के कारण भारी मात्रा में उच्च स्तर की वस्तुओं का उत्पादन होता है। जापान में बड़े बड़े उद्योग स्थापित हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुओं के उत्पादन में तो जापान अग्रणी देशों में है। आधुनिक देश होने के कारण जापान एक विकसित देश है। जिन देशों में अधिक मात्रा में उच्च कोटि के उद्योग स्थापित हैं, उच्च शिक्षा, जीवन जीने का उच्च स्तर, उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं आदि हैं, वे सभी विकसित देश हैं। जिन देशों में उद्योग धंधों, बेहतर स्वास्थ्य व शिक्षा का पर्याप्त विकास नहीं हो सका है और वे देश जिनके लिए प्रयासरत हैं, विकासशील देश कहलाते हैं। अपना देश विकासशील देश की श्रेणी में आता है। इसी तरह पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, मिस्र, जायरे, ये सभी विकासशील देश हैं। विकसित देशों में इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, इजराइल, ये सभी विकसित देश हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था में वस्तु निर्माण उद्योग का सबसे अधिक महत्व है। आज औद्योगिक अर्थ व्यवस्था वाले देशों में संसार का धन एकत्रित होता जा रहा है, जिसके बल पर वे अपने को विकसित देश कहलाने की परिपाटी बना चुके हैं। विश्व के सभी देश अपने पौरुष और ज्ञान के आधार पर औद्योगिक विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। बहुत सारे देशों में औद्योगिक विकास के लिए कच्चा माल और शक्ति के साधन उपलब्ध हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी व पूंजी के अभाव के कारण विकसित देशों की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। भारत में औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकीकरण बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पर्यावरण प्रदूषण भी हो रहा है। अतः सरकार ने कई रासायनिक उद्योगों को लगाने के पहले प्रदूषण प्रमाण पत्र लेना आवश्यक कर दिया है। जो उद्योग प्रदूषण फैला रहे हैं, उनको बस्तियों से दूर लगाया जा रहा है तथा उनको प्रदूषण कम करने के उपयोग करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे प्रदूषण कम हो, हम मानव जाति स्वस्थ रहे, इसका प्रयास किया जा रहा है। अब विकसित देश कौन कौन से हैं, विकासशील देश कौन कौन से हैं,
पर्यटन उद्योग के विकास से किन किन उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग से किस किस को बढ़ावा मिल रहा है, सीमेंट बनाने की प्रक्रिया में किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं।